हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2023, 2019 और कई बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर 8 नंबर में पूछा जा चुका है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। ये कह रहा है y इजकल टू एक्स की पावर x प्लस में cos x की पावर 10x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसका अवकल गुणांक का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है बच्चों। इसका मतलब आपको समझना है, अवकल गुणांक का मतलब ये है कि हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, चलिए उसी को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ मानेंगे कि जो माना कि हम जो एक्स की पावर एक्स है ना, इसको हम बाई वन मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो बाई वन इजक्वल टू हम मान रहे हैं एक्स की पावर एक्स। ठीक, एंड हम मान रहे हैं कि बाई टू इजक्वल टू है हमारा कॉस एक्स की पावर में 10x। ठीक है, इसको हम यहाँ मान रहे हैं। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू इसमें रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर y इजिकल टू क्या मिलेगा बच्चों, y इजिकल टू मिलेगा हमें बाई वन प्लस में बाई टू। ठीक है, ये मिला हमें बाई वन प्लस में बाई टू। अगर दोस्तों हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही करना है तभी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक, तो आपको मिलेगा यहाँ से डी वाई वन, ठीक है, अपॉन में डी एक्स, ठीक, प्लस में यहाँ मिलेगा आपको डी वाई टू अपॉन में डी एक्स। ठीक, ये आपको मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, कि ये समीकरण नंबर 3 है बच्चों। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, हमें इस इक्वेशन 1 को उठाना है वाई वन को और इसका डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद यहाँ वैल्यू रखनी है। उसके बाद बाई टू को उठाना है, इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा और यही अवकल गुणांक होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, तो वहाँ से आपको बाई वन इजकल टू मिलेगा। देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, वाई वन इजकल टू मिलेगा आपको एक्स की पावर में एक्स। ठीक है, अब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। जब भी बच्चों कहीं पर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाता है, ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाता है, तो ऐसे केस में हमें वहाँ पर लॉग लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम दोनों साइड लॉग लॉग लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई वन इजकल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स। ठीक, ये मिलेगा हमें। अब बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो एक्स की पावर में जो भी कुछ होता है ये ऊपर वाला वो बाहर आ जाता है। ठीक, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे और देखिए हमें क्या मिलेगा। यहाँ से हमें मिलेगा लॉग वाई वन इजिकल टू, प्रॉपर्टी लगा के हमें एक्स की पावर एक्स को बाहर ले लेंगे और अंदर रह जाएगा केवल एक्स। ठीक है, ये हमें मिला बच्चों। अब यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। ठीक, तो चलिए देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम यहीं पर देखते हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो log x का होता है 1/x बच्चों। ठीक, तो वही यहाँ पर हम 1/x का मतलब यहाँ बच्चों हो जाएगा 1 अपॉन में बाई वन। ठीक है, और बाई वन का फिर से होगा तो ये हो जाएगा डी बाई अपॉन में डी एक्स। क्लियर, इजिकल टू बच्चों हमें मिलेगा यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसको हम लगाएंगे यहाँ पर। तो x की पावर x तो एज इट इज रहेगा पहली बार, फर्स्ट एज इट इज। दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर बच्चों log x एज इट इज, और जो x की पावर x है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। अब x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, तो देखिए अगर मैं p बराबर x की पावर x मान लेता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ मैं करूँगा डी पी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने हमेशा कहा था बच्चों कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो वहाँ लॉग लेना पड़ता है, यहाँ भी हमें लॉग से ही करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉग लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा लॉग पी इजिकल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, आपको ये मिलेगा लॉग ऑफ पी इजिकल टू
एक्स बाहर आ जाएगा और लॉग एक्स अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाते हैं, देखिए डिफ्रेंसिएशन, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x मतलब 1/p। ठीक है, और p का फिर से करेंगे हम dp अपॉन में dx हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स का 1/x प्लस में, अब लॉग एक्स एज इट इज रहेगा और x का तो 1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला ये p इधर मल्टीप्लाई होगा, p इंटू में एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस में लॉग एक्स मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स, और ये मिला आपको डी पी अपॉन में डी एक्स। ठीक, तो डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पी इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स आ गई। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये है डी पी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आपको मिली पी इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स। पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स की पावर एक्स है, तो ये होगा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस में लॉग एक्स। ठीक है, ये आपको डी पी अपॉन डी एक्स का मतलब बच्चों, यहाँ पर हमने एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ लगाना था, तो यहाँ पर हम लग देते हैं इसकी वैल्यू, डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू वो है बच्चों एक्स की पावर एक्स इंटू में यहाँ चल रहा है 1 प्लस में लॉग एक्स। ठीक है, ये आपको अलग से सॉल्व करने यहाँ वैल्यू रख देनी है बस। तो मैं अभी यहाँ पर इसको डिलीट कर दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आपको समझा दिया मैंने कि जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो हमें लॉग वहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं, तो देखिए आगे क्या बनने वाला है। तो अब क्या करेंगे हम, बाई वन है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई वन अपॉन में डी एक्स इजिकल टू बाई वन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और देखिए एक एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर में बनेगा आपको एक्स की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स ऊपर जाएगा तो प्लस में बच्चों यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स की पावर एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स पहले बाद में लिख देते हैं, और 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पर चल ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको मिल रहा है बच्चों। ठीक, अब बाई वन की वैल्यू और रख देते हैं यहाँ पर हम, तो देखिए आपको डी बाई वन अपॉन में डी एक्स इजिकल टू, बाई वन की वैल्यू कितनी है बच्चों, जो हमने माना था वो है एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। ठीक है, तो ये है एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। ठीक, और यहाँ पर चल रहा है आपका एक्स की पावर में एक्स माइनस वन प्लस में बच्चों यहाँ पर चल रहा है एक्स की पावर में एक्स, और यहाँ चल रहा है लॉग एक्स। ठीक है, और यहाँ मिल रहा है आपको 1 प्लस में लॉग एक्स। ठीक, ये बच्चों आपको फाइनली मिलेगा वाई वन की वैल्यू। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं कि हमारी इक्वेशन 4 आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, डी वाई वन अपॉन डी एक्स निकाल लिया, अब हमें बाई टू को उठाना है और इसका इसी तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं बच्चों हम समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, वो क्या है समीकरण नंबर 2 बच्चों, वो हमारा है बाई टू इजिकल टू, ठीक है, वो है हमारा कॉस एक्स की पावर में टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स यही था बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कॉस एक्स की पावर में टेन एक्स बाई टू। अब क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है बच्चों। तो देखिए जब भी मैंने कहा ना, जब भी फंक्शन एक और फंक्शन आता है वहाँ हमें लॉग लेना पड़ता है, तो यहाँ भी हमें दोनों साइड बच्चों लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बाई टू इजिकल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर में टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स ये हो गया बच्चों लॉग। ठीक है, और लॉग की प्रॉपर्टी से ये टेन एक्स बाहर आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग बाई टू इजिकल टू, ये हो जाएगा बच्चों टेन एक्स एन टू में लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, इससे हमें बाई टू मिल जाएगा नीचे, और बाई टू का फिर से होगा तो डी बाई टू अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे टेन एक्स तो एज इट इज़ फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन होगा तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1 अपॉन में कॉस एक्स का फिर से होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन। ठीक है, प्लस में बच्चों यहाँ पर लॉग कॉस एक्स एज इट इज़ रहेगा, ये लॉग कॉस एक्स एज इट इज़। ठीक है, और टेन एक्स का बच्चों होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि डी बाई टू अपॉन में डी एक्स आपको मिलने जा रहा है बाई टू मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स टेन एक्स होता है और एक माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों,
10x ये बना और 10x पहले से है। प्लस में बच्चों यहाँ पर हमारा चल रहा है सेक स्क्वायर एक्स इनटू में लॉग कॉस एक्स ये हमारा चल रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब बाई टू की यहाँ वैल्यू रख देते हैं बच्चों हम, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी बाई टू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू बाई टू की वैल्यू हमारी कॉस एक्स की पावर 10x यहाँ रख देते हैं बच्चों, तो ये मिलेगा आपको कॉस एक्स की पावर में 10x। ठीक है, और अंदर चल रहा है माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, टेन स्क्वायर एक्स प्लस में चल रहा है हमारा सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में यहाँ पर चल रहा है लॉग के अंदर कॉस एक्स। ठीक है, लॉग कॉस एक्स। तो बच्चों फाइनली आपको डी बाई टू अपॉन डी एक्स मिल गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 नाम देते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैंने कहा था ना आपको डी बाई टू अपॉन डी एक्स हमने निकाल लिया और डी बाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया, इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख देनी है, आपको अवकल गुणांक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इक्वेशन 4 व 5 की वैल्यू 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम लिख रहे हैं कि समीकरण 3 व 4 की वैल्यू 4 का मान ठीक है 3 में रखने पर। ठीक, तो देखिए बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा डी बाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, देखिए डी बाई अपॉन डी एक्स क्या था, तीसरा समीकरण हमारा डी बाई वन अपॉन डी एक्स और डी बाई टू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ डी बाई वन अपॉन में डी एक्स प्लस में डी बाई टू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से देखिए डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर ये फिर एक्स की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसकी वैल्यू एक्स की पावर में एक्स और अंदर है एक्स की पावर में एक्स माइनस वन, और देखिए क्या है आगे एक्स की पावर एक्स माइनस वन, एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स और वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्लस में एक्स की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर है लॉग वन प्लस यहाँ पर है इनटू में लॉग एक्स। ठीक है, और अंदर है वन प्लस में लॉग एक्स। ठीक, ये है बच्चों यहाँ पर यही था, देखते हैं एक बार एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स और वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, एक्स की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स और वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर पहला। ठीक है, प्लस में अब डी बाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो हमें समीकरण नंबर 5 से मिलेगा। देखिए ये है कॉस एक्स की पावर 10x और माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा कॉस एक्स की पावर में 10x। ठीक है, 10x और इनटू में इसका जो मल्टीप्लाई में है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई में है हमारा, देखते हैं एक बार फिर से, माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये है हमारा माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ पर ये चल रहा है लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉग कॉस एक्स लिख देते हैं L2 में, यहाँ चल रहा है हमारा लॉग कॉस और एक्स। ठीक है, तो बच्चों फाइनली आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका अवकल गुणांक हो जाएगा फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये और ये। तो दोस्तों ये आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना था, अवकल गुणांक का मतलब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ऐसे केस में हमें लॉग से सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हमें बाई वन इजकल टू इसको माना बाई वन, इसको हमने बाई टू माना, बाई वन को अलग से हमने सॉल्व किया, बाई टू को अलग से डिफ्रेंशिएशन किया, अवकलन किया, और दोनों की वैल्यू यहाँ डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी और आपको मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला पेज ये वाला था, दूसरा पेज ये वाला था और तीसरा पेज ये वाला, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का मिल गया है बच्चों। ठीक है, तो इस चैनल पर बच्चों हम 8 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।